जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र कैसे काम करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं नर जनन तंत्र के विषय में कि नर जनन तंत्र क्या होता है और कैसे काम करता है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम ही समझते हैं कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो मादा का मतलब क्या होता है, तो महिला यानी मेहरारू। नर का मतलब होता है पुरुष, तो मादा का मतलब होता है महिला। तो इस वीडियो में हम महिला के जननांग के विषय में समझते हैं। अब महिला का जननांग कौन होता है, इससे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या होता है ये, फीमेल जननांग। क्या बोलते हैं, फीमेल जननांग बोलते हैं। जननांग का मतलब क्या होता है, तो जनन करने वाला अंग होता है। तो पुरुष में जनन करने वाला अंग कौन है, इससे हम बोलते हैं पुरुष जननांग। यानी क्या होता है, ये पुरुष जननांग कहलाता है, लेकिन इससे हम बोलते हैं महिला जननांग। अब जनन का मतलब क्या होता है, तो जनन का मतलब होता है संतान का उत्पत्ति करने वाला। लेकिन अगर जननांग का मतलब पूछता है तो जनन करने वाला अंग। अब ये जितना भी लिखा है ये सब जब मिलते हैं तब क्या होता है, तो ये जननांग पूरा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोनो पूछता है कि भैया आपका शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो आदमी कहता है भैया असंख्य कोशिका है, कोशिका के बाद उतक बना, उतक के बाद अंग बना, अंग के बाद शरीर बना। लेकिन पूछता है कोनो कि आपके शरीर में क्या क्या है, तो आप कहते हैं हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, किडनी है, लेबर है, फेफड़ा है। यानी ये सब जब मिलते हैं तब जाके क्या होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह से कई चीज़ जब जाके मिलता है तब जाके ये क्या होता है, फीमेल जननांग का निर्माण होता है। पुरुष के विषय में बताइए क्या है, इसमें मुख्य रूप से यह समझते हैं। अब हम नीचे से लेके ऊपर तक समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं वेजाइना, इससे हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। तो योनि के माध्यम से क्या होता है, तो बच्चा बाहर आता है। और हई जो जगह है इसे हम क्या बोलते हैं, तो हाइमन बोलते हैं। क्या होता है, हाइमन होता है। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपको मिलेगा ग्रीवा, इसे हम क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स बोलते हैं। और ये होता क्या है, एक दरवाजे की तरह होता है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा जाइएगा आपको मिलता है, यहाँ से शुरू होता है, इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसके अंदर का जो दीवार होता है इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अब समझिएगा, हई जो गोलका है इसे हम क्या बोलते हैं, हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो जो पियर पियर इसे हम अंडा बोलते हैं। और उसको कौन पकड़ के रखता है, इसे हम बोलते हैं फेब्रिया बोलते हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा इसे हम बोलते हैं तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर है इसे हम क्या बोलते हैं, तो फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। अब बीच में है जितना जगह ही बचता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं। अब बच्चा कहाँ आके रुकता है, तो इसे गर्भाशय में रुकता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो समझिएगा। है क्या है, इससे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या हो गया, मेल जननांग हो गया, है हो गया फीमेल जननांग। अब मेल जनांग और फीमेल जनांग जब मिलते हैं तभी क्या होता है, एक बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। थोड़ा समझिएगा। हाई गोलका का इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस में क्या बनता है, तो शुक्राणु। क्या होता है, इस तरह से ये शुक्राणु होता है। और महिला के अंदर क्या होता है भैया, ये वेजाइना होता है। और वेजाइना केवल क्या होता है, संभोग करने का रास्ता होता है। लेकिन बच्चा पैदा कौन करवाता है, तो ओवरी के अंदर जो अंडा होता है यह और स्पर्म क्या करते हैं, मिलते हैं। तो पुरुष के अंदर से भैया स्पर्म जाता है। वो स्पर्म कैसे जाता है, जब पुरुष अपने पेनिस को इस वेजाइना के अंदर डालता है तो क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। अब जैसे स्पर्म आगे जाता है, समझिएगा इस तरह से क्या होता है, ये स्पर्म जाता है, स्पर्म जाता है और यहाँ क्या होता है, स्पर्म जाता है। अब जैसे स्पर्म जाता है तो ओवरी से जो अंडा होता है ये निकल के फिलिपियन ट्यूब में आता है। अब जैसे फिलिपियन ट्यूब में आता है तो स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं। अब जैसे एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। यानी मेल जनांग और फीमेल जनांग एक साथ काम करते हैं तब जाके क्या होता है, एक बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। अब इन सब के विषय में हम एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। सबसे मुख्य क्या होता है भैया, तो महिला में होता है, इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और पुरुष में सबसे मुख्य क्या होता है, इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। अब टेस्टिस काहे बोलते हैं, तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है। और महिला के लिए ओवरी का है मुख्य होता है, तो ओवरी के अंदर अंडा बनता है। यह स्पर्म और अंडा एक साथ क्या करते हैं, तो काम करते हैं। अब जैसे काम करते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो सबसे मुख्य टेस्टिस हो गया, ये पुरुष में हो गया, और महिला में ओवरी हो गया। तो ओवरी से हम शुरू करते हैं और नीचे की तरफ समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम ओवरी के विषय में समझते हैं। देखिए
ओवरी को हम क्या बोलते हैं, तो अंडा से बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो अंडे को तैयार करता है, इसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो जो ओवरिया है गोलका है, ये क्या करता है, तो इसके अंदर जो अंडा बनता है तो अंडे को क्या करता है, तैयार करने का काम करता है। जिस तरह से आप पक्षी को देखिएगा, मुर्गी को देखिएगा, मुर्गी क्या करती है, अंडे को बहुत अच्छे से बेचारी सेती है, तब जाके अंडा अच्छे से बन पाता है। उसी तरह से ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है तो ओवरी अंडे को तैयार करता है, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हो गया। अब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये गौण लैंगिक लक्षण का क्या करता है, पता लगाता है। अब गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है, एक वीडियो हम बनाए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा हम आपको बता देते हैं। गौण लैंगिक लक्षण का मतलब होता है कि लड़का और लड़की का पहचान करना। अब जैसे समझिए कोनो छोट का लड़का है, उसका बड़ा बड़ा बाल है, वो बेचारा चलेगा, आप कहिएगा अच्छा ये तो लड़का नहीं है, लेकिन जब चेहरा को देखिएगा तो कहिएगा ये तो लड़का है। आप कैसे पहचान है भैया ये लड़का है, तो कौन पहचान करवा रहा है, यानी एस्ट्रोजन। जैसे समझिए कोई 15 साल की लड़की है, क्या है, लड़की है, और 15 साल का बेचारा लड़का है, ये दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों का सेम ड्रेस भी एक तरह है और बाल भी बढ़न बढ़न है। अब पीछे से आप देखिएगा तो पता नहीं लगा पाइएगा, लेकिन जब सामने जाइएगा तो पता लगा लीजिएगा कि कौन लड़का है कौन लड़की है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है यही क्या करता है, तो चेंज को करवाता है। जैसे लड़की के अंदर स्तन का विकास होता है, बाल, जननांग, ये सब क्या करता है, तो विकसित कौन करवाता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स करवाता है। और क्या करता है, तो यौन प्रजनन विकास के लिए क्या करता है, तो महत्वपूर्ण का, यानी यौन प्रजनन के लिए महिला के अंदर विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कौन करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है, तो गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है, गर्भाशय की परत को क्या करता है, तो मजबूत करता है। अब गर्भाशय का परत कौन है, समझिएगा, है सब क्या है, इसे हम बोलते हैं तो गर्भाशय का परत बोलते हैं। तो इसको मजबूत कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स करता है। अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो हर बार दीवार टूट जाएगा, तो पता चलेगा महीना में कई बार क्या आ सकता है, तो पीरियड आ सकता है। तो इसलिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है इनकी दीवार को क्या करता है, मजबूत करने का काम करता है और गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है। अब किसके शरीर को तैयार करता है, तो महिला के शरीर को तैयार करता है। यानी महिला क्या होती है, तो जन्म देती है, तो उसके शरीर को क्या कहता है, तैयार करने का काम भी किसका होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का होता है। समझ में गया। अब उसके बाद होता है, इसे हम एग बोलते हैं। अब एग कहाँ होता है, तो ओवरी के अंदर है जवन अंडा बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो एग बोलते हैं। एग का काम क्या होता है, तो एग और स्पर्म ही मिलते हैं और गर्भाशय में बच्चा बनता है। तो पहले हम आपको बताएं, जो पुरुष के अंदर स्पर्म होता है और महिला के ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है, तो जो अंडा होता है यह और स्पर्म एक साथ मिलते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है और इस गर्भाशय में क्या होता है, एक बच्चा के स्थापित हो जाता है। तो अंडे का ही काम होता है निषेचन करना। समझ में गया। अब उसके ऊपर होता है, देखिएगा, फाइब्रिया। इसका काम क्या होता है, तो ओवरी को पकड़ने का काम किसका होता है, तो फेब्रिया का होता है। अब उसके बाद आता है जिसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। अब फिलिपियन ट्यूब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, डिम्बवाहिनी नलिका भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो अंडा और शुक्राणु को मिलाने का एक नली होता है। अब जैसे मान लीजिए भैया अंडा ओवरी के अंदर अगर बन जाएगा और कोनो रास्ता नहीं रहेगा तो ये बेचारा रह के ये कुछ नहीं कर सकता है। अब जैसे इसके अंदर ओवरी के अंदर अंडा अच्छे से पक जाता है तो ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकल के किस रास्ते से जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। इस माध्यम से क्या होता है, तो अंडा निकलता है। तो जिस माध्यम से अंडा निकल के बाहर आके स्पर्म से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। समझ में आ गया। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया भैया, ओवरी समझ में आ गया, अंडा समझ में आ गया, फेब्रिया और फिलिपियन ट्यूब। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो बचा है उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए अगला होता है जिसे हम यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं। अब गर्भाशय के विषय में हम थोड़ा समझते हैं। अब गर्भाशय का काम क्या होता है, ये नाशपाती जैसा होता है। नाशपाती एक फल होता है, तो जिस तरह से नाशपाती होता है उसी तरह से क्या होता है, ये गर्भाशय होता है। और क्या होता है, जन्म के समय महिला माना जाता है। अगर महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के समय महिला किसको माना जाता है, तो गर्भाशय को ही माना जाता है। अब काहे माना जाता है, तो लड़का और लड़की इसी के अंदर स्थापित होते हैं, इसलिए जन्म के समय गर्भाशय को हम महिला मानते हैं। और क्या चीज़ होता है,
यहीं पर अंडा प्रतिरोपित होता है और 9 महीने बाद ये महिला के गर्भ से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है। समझिएगा, यहीं पे अंडा प्रतिरोपित होता है। अब समझिए क्या है, इसे हम बोलते हैं तो ओवरी के अंदर अंडा होता है। ये अंडा और स्पर्म जब एक साथ मिलते हैं तो कहाँ जाके रुकते हैं भैया, इसी गर्भाशय के अंदर, यानी इस दीवार पे जाके रुक जाते हैं। अब जैसे रुक जाते हैं तो यहीं पे अंडा क्या होता है, प्रतिरोपित हो जाता है। अब जैसे प्रतिरोपित हो जाता है, सब कुछ ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो 9 महीने बाद माँ के गर्भ से क्या होता है, तो बच्चा हम बाहर आता है। तो ये किसका काम होता है, ये गर्भाशय का काम होता है। तो सबसे मुख्य काम क्या होता है भैया, तो गर्भाशय का होता है। यही अपने अंदर बच्चे को क्या करता है, तो धारण करता है और 9 महीने बाद ये बच्चे को क्या करता है, तो बाहर भेजता है। ये किसका काम हो गया, तो ये हो गया गर्भाशय का। उसके बाद होता है एंड्रोमेट्रियम। अब एंड्रोमेट्रियम क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। जो एंड्रोमेट्रियम होता है ये गर्भाशय का दीवार होता है और नम ऊतक से बना होता है। तो गर्भाशय का दीवार कौन होता है, इसे हम एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। है क्या है, इसे हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। और ये क्या होता है, ये गर्भाशय का दीवार होता है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर आप कैसे बनवेगा, उसके आगे क्या होता है, तो दीवार चलता है। तो जिस तरह से आपके छत को रोकने के लिए दीवार चलता है, उसी तरह से गर्भाशय को रोकने के लिए क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम का क्या होता है, ये एक दीवार होता है और ये नम ऊतक से बना होता है। अगर एंड्रोमेट्रियम टूट जाता है तब जाके महिला में क्या होता है, तो पीरियड आता है। अब देखिएगा कितना महिला में क्या होता है, तो बच्चा अंदर रहता है, 2 महीना 3 महीना में गर्भपात होता है। तो गर्भपात कैसे होता है, यानी एंड्रोमेट्रियम का ये क्या होता है, ये दीवार टूटता है। अब जैसे टूटता है तो ब्लड के रूप में ये बाहर आता है और हर महीने में ये प्रक्रिया होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता है, हर महीने में क्या होता है, तो महिला के अंदर पीरियड आता है। तो कहाँ आता है, तो गर्भाशय का जो दीवार एंड्रोमेट्रियम होता है यही टूटता है और बनता है। थोड़ा समझिएगा। अब मान लीजिएगा अगर यहाँ से स्पर्म जाता है ना, तो कुछ स्पर्म इधर जाता है, कुछ स्पर्म इधर जाता है। तो 28 दिन 30 दिन यानी 1 महीना में एक ही बार महिला को क्या होता है, तो पीरियड आता है। तो वो कहाँ आता है, यानी 28 दिन हई काम करेगा तो 28 दिन हई बंद रहेगा। अब ई काम करेगा तो हई क्या होता है, बंद रहता है। यानी 28 दिन में एक ही ओवरी क्या करता है, तो काम करता है। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है ना, स्पर्म भी अगर चला जाएगा ना तो बच्चे नहीं हो पाते हैं। काहे नहीं हो पाते हैं, तो भाई 28 दिन के लिए एक ठोरा बंद होता है। तो जितना स्पर्म यहाँ जाएगा, अगर हई काम करेगा स्पर्म यहाँ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इधर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और ई बंद रहेगा, अब इधर चला जाएगा भैया तब तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 28 दिन का गैप होता है। अगर हई चालू है, अगर स्पर्म यहाँ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जितना स्पर्म यहाँ जाएगा उस स्पर्म का कोई मतलब नहीं होता। काहे नहीं मतलब होता है, ये समझिए, ये जा रहा है कचरा में। इधर का जो ओवरी के अंदर अंडा बनता है वो बाहर अइबा नहीं करेगा, और जब बाहर नहीं जाएगा तो कुछ टाइम के बाद स्पर्म में क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसलिए कभी कभार क्या होता है, तो लोगों को बच्चे बहुत कठिनाई से होते हैं। काहे होते हैं, ये आपस में नहीं मिल पाते हैं। अब जब नहीं मिल पाते हैं तो बच्चा नहीं होता है। तो देखिएगा, अब जैसे बच्चा रुक जाता है तो गर्भाशय में, लेकिन वो सपोर्ट कौन करता है, इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम का दीवार बोलते हैं। समझ में क्या। अब उसी में होता है एक मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम क्या होता है, तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को धारण के लिए यही फैलता है और प्रेरित करता है। गर्भावस्था के लिए जैसे बच्चा, अब जैसे बच्चा क्या होता है, यहाँ पे स्थापित हो गया। अब जैसे बच्चा स्थापित हो जाएगा, एक बात बताइए भैया, बच्चा अगर 2 इंच का रहेगा तो इसमें बढ़ेगा तब ना। अब मान लीजिए 5 इंच का हो गया, 10 इंच का हो गया, 12 इंच का हो गया। तो भैया 12 इंच तक कैसे हो गया, तो यही जो मायोमेट्रियम का दीवार होता है ये फैलते जाता है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा में पानी डालिएगा ये फैलते जाता है। उसी तरह से ये गर्भाशय में जब बच्चा स्थापित होता है तो मायोमेट्रियम का जो दीवार होता है ये फैलते जाता है और बच्चा आसानी से उसमें रहने लगता है। और समझिए, जैसे बच्चा बाहर आता है यह दीवार क्या होता है, तो संकुचित होता है और बच्चे को बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन करता है, तो मायोमेट्रियम का जो दीवार होता है। समझ आ गया कि एंडोमेट्रियम क्या होता है और मायोमेट्रियम क्या होता है। अब उसके नीचे होता है इसे हम सर्विक्स यानी ग्रीवा बोलते हैं। अब ग्रीवा का काम क्या होता है, तो जो ग्रीवा होता है ये बैक्टीरिया संक्रमण से भी बचाता है। समझिए, अब जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल क्या करते हैं, तो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया अंदर जाता है ये दरवाजा होता है, इस तरह से दरवाजा ही बंद रहता है। अब जब दरवाजा बंद रहता है बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये खुलता है। कैसे खुलता है, जैसे समझिए, अब स्पर्म अंदर जाएगा तो भैया अगर दीवार बंद रहेगा तो स्पर्म कैसे जाएगा, तो थोड़ा सा ही खुल जाता है।
अब जब खुलता है तो इसके माध्यम से स्पर्म जाता है, तो उस दौरान बैक्टीरिया भी जा सकते हैं। हालांकि वैसे बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि भैया क्या होता है, ये बंद होता है, यानी इसके अंदर बैक्टीरिया संक्रमण से बचाता है और गर्भाशय योनि को जोड़ता है। इसे हम बोलते हैं गर्भाशय, इसे हम बोलते हैं योनि। इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम किसका होता है, तो ये सर्विक्स यानी गिरवा का होता है। समझ में आ गया। अब उसके नीचे होता है, इसे हम वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। अब योनि का काम क्या होता है, तो सबसे बड़ा योनि का ही योगदान होता है। क्या होता है, तो बच्चे के समय, मासिक धर्म के समय संबंध बनाने के लिए यही क्या होता है, एक द्वार होता है। यानी क्या होता है, बच्चे के समय। अब समझिए, अब बच्चा यहाँ पे आके रुक गया। अब 9 महीने के बाद बच्चा बाहर कैसे आता है, तो इसे वेजाइना के माध्यम से बच्चा बाहर आता है। अब जैसे बच्चा बाहर आता है तो मायोमेट्रियम का जो दीवार होता है उसे ढकेलने यानी संकुचित करके ढकेलता है। अब जैसे ढकेलता है तो गिरिवा का जो दरवाज़ा होता है खुल जाता है और बच्चा सन से वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है। और मासिक धर्म, अब मासिक धर्म क्या होता है, तो हर लड़की में क्या होता है, तो जैसे लड़की 13 साल की 14 साल की होती है तो क्या होता है, तो भैया पीरियड आता है। अब पीरियड कहाँ आता है, तो यही इंडोमेट्रियम का जो दीवार होता है ये टूटता है और बनता है। तो जैसे टूटता है तब पीरियड आता है। तो पीरियड भी किस रास्ता से आता है, इसी वेजाइना के रास्ता से आता है। समझ आ गया। और क्या होता है, तो संबंध बनाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। पुरुष अपने पेनिस को इसी वेजाइना के अंदर डाल के क्या करता है, संभोग करता है। और जब संभोग करता है तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, ये वेजाइना का मुख्य काम होता है। और इसी वेजाइना के अंदर क्या होता है, तो हाइमन होता है। इसमें क्या बोलते हैं, तो पतला सा झिल्ली बोलते हैं। तो हाइमन के विषय में हम पहले वीडियो बनाए और ये सब अपना काम अच्छे से करते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। लोगों में क्या होता है भैया, तो ओवरी के अंदर सही से अंडा नहीं बनता है तभी बच्चा नहीं रुकता है, स्पर्म अच्छे से नहीं बनता है तब भी नहीं रुकता है। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बच्चा नहीं रुक पाएगा। समझिए, अगर गिरवा नहीं काम करेगा, स्पर्म नहीं जाएगा तब वो दिक्कत है, गर्भाशय नहीं काम करेगा तब वो दिक्कत है, दीवार टूट जाएगा तो बच्चा रुकने लगेगा तब वो बाहर चला जाएगा। तो ये सब अगर अच्छे से काम करते हैं तब जाके जनन ठीक ठाक होता है। अगर इसमें से कोई दिक्कत करता है तो ये जनन नहीं हो पाता है। अब ये पूरा जो प्रक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं मादा जनन तंत्र बोलते हैं। समझ में गया। तो जिस तरह से ये पूरा मिलके मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी तरह से हाथ पैर नाक कान मिलके क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मादा जनन तंत्र कैसे काम करता है। और मादा जनन तंत्र के ऊपर एक फंडस होता है, ये भी क्या होता है, एक कवर का काम करता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।